मुझे कभी भी हेल्प चाहिए होगी ना, कोई और बंदा मेरी हेल्प करे ना करे, अरमान मलिक इज़ द ओनली वन जो ऑन द स्पॉट कहता है कि मैं बता निशा क्या चाहिए। किसी को खूबसूरत बोलना कभी भी कोई गलती नहीं होती है। पायल से भी हुआ है या जैसे भी हुआ है, पायल ने मोटिवली नहीं किया, उसे गलती से शब्दों का हेर फेर हो गया है। और ये जो अरमान से हुआ है तो हाय जय माता दी, मैं निशा लांबा। और अभी तो हम आए शूट के लिए। आज हमारा खाटू श्याम का जो गाना आने वाला है उसका शूट है, 2 दिन में ये गाना कंप्लीट होगा, तो सेकंड डे का शूट चल रहा हमारा। तो इम्पोर्टेंट तो यहाँ पे ये बात नहीं है कि मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ, इम्पोर्टेंट ये वाली बात है कि कई लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि आप अरमान के बारे में बोलो, अरमान मलिक के बारे में बोलो जो बिग बॉस में हुआ है। तो पहली बात तो भाई मैं इस बारे में एक ही बात बोलना चाहूँगी कि मैं अरमान को आज से नहीं जानती हूँ। मैं अरमान को पिछले 3-4 साल से जानती हूँ, है ना। तो आप जो अरमान मलिक को जज कर रहे हो तो वो आपको मैं अभी गलत लगूंगी बोलती हुई। किसी इंसान को उसको एक हरकत से मत जानो। अरमान मलिक को मैं 3 साल से जानती हूँ एंड वो बहुत अच्छा नेचर का आदमी है। अच्छा है, वो बुरे के साथ बुरा है, अच्छे के साथ अच्छा है। ये उसका रूल है, ये पैटर्न रूल है। वो इसे रूल भी इसलिए है क्योंकि उसने ज़ीरो से बनाया है सब कुछ। जब उसने ज़ीरो से स्टार्ट किया है ना, एक एक चीज़ को बिल्ड किया है, तो जब बंदा ज़ीरो से स्टार्ट करता है ना, उसको कड़वे लोग भी मिलते हैं, उसका इस्तेमाल करने वाले लोग भी मिलते हैं, उसको काटने वाले लोग भी मिलते हैं। तो जो अरमान है ऐसी सब सिचुएशन से निकल के आया है। मैं ज़्यादा कुछ अरमान के बारे में पर्सनली आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जानती, जितना मैं अरमान को जानती हूँ मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। ही इज़ वेरी हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल है वो, उसका नेचर बहुत हेल्पफुल है। हाँ, वो अपने काम पे फोकस रखता है, उसको अपने काम से काम होता है और उसमें क्या गलत है भाई। मैं भी अपने काम से काम रखती हूँ, अपने काम से मतलब रखती हूँ। जो भी इंसिडेंट हुआ था विशाल के साथ, इस मैटर पे मैं बोलना चाहूँगी। ये इंसिडेंट मिस हैपनिंग बहुत गलत हुई है विशाल के साथ, ये बिल्कुल मैं इसको सपोर्ट नहीं करती हूँ। नहीं 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 आ रहा कैसे? बट आप इसको इस नज़रिए से भी देखना। देखो, आप इस नज़रिए से देख रहे हो कि विशाल को थप्पड़ लग गया, कोई उसकी गलती नहीं थी, बिल्कुल सही देख रहे हो वो नज़रिया। तो पर आपको दिख रहा है ना कि विशाल ने तो क्या बोला था। विशाल ने ये बोला था भाभी सुंदर है। इस वर्ड में कोई गलती नहीं है। लड़कियां भी लड़कों को बोलती है यार तुम तो स्मार्ट हो, हैंडसम हो, ये नॉर्मल है। कितनी सेलिब्रिटीज बोलती है तुम सुंदर हो। इतनी छोटी मेंटलिटी होती है तो घर में बैठना होता है। ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर ये नज़रिया तो आपने देखा ना। आप जो वीडियो में 24 घंटे सब कुछ देख रहे हो, ये नज़रिया अरमान ने तो नहीं देखा ना। अरमान ने तो ये देखा ना कि कोई उसकी बीबी को कुछ गलत बोल रहा है जिसपे बुरा लग रहा है पायल को, और अरमान ने उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर दिया ना ऐसा। और कई लोग इस बात पे जज कर रहे हैं कि एकदम से गुस्से पे क्यों नहीं मारा। उसने पूरा अच्छे से उसको हर तरीके से जज किया है कि भाई मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अरमान से नहीं हुआ बर्दाश्त। कई लोगों को झटके से गुस्सा आता है, वो इंटेलिजेंट आदमी है, वो पहले रिलैक्स होता है कि नहीं बर्दाश्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब उससे बर्दाश्त नहीं होता तो उससे ये एक्शन का रिएक्शन हो गया। अब इसमें अरमान का नज़रिया मैं बता देती हूँ। अरमान घर में बैठा था, नॉर्मल था, मस्ती वस्ती, देखो सब वहाँ पे कंटेंट देने के लिए गए, मस्ती वस्ती हो रही थी, ठीक है। अरमान को आके बताया गया, पायल ने बताया गया, मैं पायल को भी एक्सप्लेन करूँगी यहाँ पे। अरमान को आके पायल ने बताया कि भाई बहुत गलत मिस प्रेजेंट हो रहा है कृतिका का करेक्टर, और बाहर गंदा दिख रहा है कृतिका के कैरेक्टर पे, और जो विशाल है वो गलत तरीके से देख रहा है। इस शब्द पे हमारे दिमाग में, अरमान के दिमाग में थॉट्स चलने लगे कि मेरी बीबी के कैरेक्टर को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, और हस्बैंड है भाई। इस थॉट पे उसने ये एक्शन कर दिया। उसने उस चीज़ को बर्दाश्त किया, पेशेंटली किया, चाय पी, बात किया, बट उसे नहीं हुआ, उसने एक्शन कर दिया। बिल्कुल अरमान से गलती हो गई है। मैं उसकी एज अ फ्रेंड होने के नाते मैं इस गलती की अपोलॉजी करती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बात आई है पायल की। पायल बहुत अच्छी इंसान है, पायल बुरी इंसान नहीं है। पायल से ये छोटी सी शब्दों के फेर में गलती हो गई है। सुंदर और पसंद में फ़र्क होता है और ये हो गया है। और ये चीज़ ना पायल से
जोश में होके थोड़ी सी बढ़ गई है। अरमान ने तो वही एक्शन किया ना जो पायल ने वहाँ पे बोला, उससे आगे अरमान ने सोचा। अरमान की तो यहाँ जो गलती है वो तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरी गलती भाई पायल से ये हो गई है कि वो एक्चुअली बोलना कुछ और चाह रही थी, शब्दों के छोटे से फेर ने कुछ और बड़ा कांड कर दिया। इसलिए कहते हैं ज़बान की हड्डी नहीं होती है तो इससे दुनिया पलट जाती है। तो पायल से छोटी सी गलती मुझे जो लगता है एज ए पायल की अच्छी फ्रेंड होने के नाते, इनकी सुमचिकतक होने के नाते मैं इनका अच्छा चाहती हूँ, मैं इनका कभी भी बुरा नहीं चाहती हूँ। और मेरा दिमाग ये कहता है कि छोटे से शब्द का सुंदर और पसंद से फेर होने से ये विशाल पे जो दिक्कत आई है ये छोटे से शब्द से आई, और पायल ने ये मोटिवली नहीं किया होगा। पायल से ये इमोटिवली हो गया होगा क्योंकि वो शब्दों का खेल है भाई। हम भी हाँ है हो हाँ ऐसे बोल देते हैं, ये छोटा सा शब्दों का खेल होता है, ये इंसानों से गलती हो जाती है। तो ये जो आप ये जो अरमान के बारे में गलत बोल रहे हैं, पायल के बारे में गलत बोल रहे हैं, उनके परिवार को जो डिप्रेशन दे रहे हैं, भाई मैं ही हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि मैं इनकी मैं इनको अपना मानती हूँ। ये मुझे भी मानते हैं, ऐसा मैं ये नहीं कहूँगी मुझे अपना नहीं मानते। अरमान मेरी बहुत बार मदद करता है, मुझे बहुत सपोर्ट भी करता है। तो एज अ अरमान फ्रेंड, एज अ पायल फ्रेंड मैं अपोलॉजी मांगती हूँ। ये जो आप अरमान को हेट दे रहे हो, यहाँ पे बहुत मेहनत से पहुँचा है भाई वो वहाँ तक, बहुत मेहनत की है अरमान ने, और आज से नहीं किया, पिछले बहुत साल से कर रहा है। तो आपकी उसकी एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी अरमान की इसमें कोई गलती नहीं है, जो उसको मिसअंडरस्टैंड हुआ है, एक इम्पोर्टेंट रूल तो टूटा है, बट ये भी तो समझो कि शब्दों की गलती से टूटा है, उसको तो कुछ और लगा ना, अंदर कुछ और हो गया बाहर। तो अरमान को हेट मत दो, अरमान अपना ही बंदा है और अच्छा ही बंदा है, खराब बंदा नहीं है, अपनी फैमिली को बना के चलता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और जब भी मैं अरमान का नेचर बताती हूँ, मुझे कभी भी हेल्प चाहिए होगी ना, कोई और बंदा मेरी हेल्प करे ना करे, अरमान मलिक इज़ द ओनली वन जो ऑन द स्पॉट कहता है कि मैं बता नहीं क्या चाहिए, क्या करूँ बता। अरमान मलिक वो बंदा है, ठीक है। अरमान को मैं तो कहूँगी वोट करो। और जो विशाल के साथ मिस हैपनिंग हुई है, अब मेरा विशाल के लिए व्यू पॉइंट ये है, विशाल ने बिल्कुल गलत नहीं किया, बाई चांसली एक्सीडेंटली विशाल के साथ ऐसा हो गया है, और हम उस चीज़ के लिए अपोलाइज हैं और वर्कआउट करते हैं, और विशाल भी जीते भाई, हम तो चाहेंगे जो सही हो वो सारे जीते। तो विशाल के लिए तो बहुत प्यार है, ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन इन बिग बॉस हाउस, डिसिप्लिन, वेरी नाइस, वेरी नीट एंड क्लीन कैरेक्टर वाला आदमी है वो। तो विशाल का कैरेक्टर इतना ही साफ़ है जितना साफ़ हर इंसान का कैरेक्टर, हर आदमी का कैरेक्टर एक औरत चाहती है साफ़ हो। विशाल ने ऐसा कोई भी अपशब्द नहीं बोला था। देखो इतना इस शब्दों से इतना गेम हो जाता है कि विशाल को खुद नहीं पता कि उसने सुंदर बोला था या पसंद बोला था, है ना। जब विशाल जिस इंसान ने ये चीज़ बोली थी वो इस बारे में श्योर नहीं है हो रहा, उसको ये लग रहा है कि गलती हो रही है। किसी को खूबसूरत बोलना कभी भी कोई गलती नहीं होती है, किसी को अपशब्द बोलना गलत होता है, किसी को ह्यूमिलेट करना गलत होता है। तो मेरे लिए तो अरमान तो मेरा है ही है, पायल भी मेरी है, बट विशाल भी बहुत अच्छा है। ये जो भी अंदर हुआ है, ये जो भी बाहर से हुआ है, पायल से भी हुआ है या जैसे भी हुआ है, पायल ने मोटिवली नहीं किया, उसे गलती से शब्दों का हेर फेर हो गया है। और ये जो अरमान से हुआ है, तो अगर मैं अरमान की जगह हूँ और मुझे ये सब चीज़ समझ में आए और मेरा दिमाग तेज़ हो और मैं इसको सोचूं, तो मैं बाहर सोचूंगी, बाहर सो हो रही होगी तो मुझे दो पता है, बाहर मेरी बीबी के बारे में गलत जज कर रहे होंगे, मेरी बीबी पहले है, तो ऐसे है। तो अरमान से भी ये गलती हो गई है, वो बाहर आएगा, क्लिप देखेगा, तो मैं ही इस चीज़ के लिए श्योर हूँ, अरमान सबसे पहले माफ़ी मांगेगा। और विशाल तो लव यू विशाल। सो प्लीज़ मलिक परिवार को हेट ना दे, खूब सारा प्यार दें, वो बहुत अच्छे लोग हैं। मिस हैपनिंग हो जाती है, मैंने भी धीरे धीरे वक्त से सीखा है कि शब्दों को कैसे बना के बोला जाए, ठीक है। जय माता दी।